बरकत जलाली और मुकद्दस नाम में मेरे देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मैं सलमान सैम ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नवाज शरीफ साहब के माजी के कुछ राज, कुछ करतूते, उन्हीं के माजी के वकील जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान और वकील भी हैं, उन्होंने आज से चलने वाला एक दिन पहले जो प्रोग्राम ARY पे नशर किया गया, वहाँ पर उनकी करतूतों का जिक्र करते हुए बहुत से अहम माजी के राजों से पर्दाफाश भी किया। वो शख्सियत कौन है, आज के अपने इस व्लॉग में मैं वो भी बताऊंगा। और जो कुछ माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबका वज़ीर आज़म भी हैं और इस वक्त के मफरूर मुल्ज़म भी हैं, वो सब चीज़ें आज के अपने इस व्लॉग में आपके सामने उनके बारे में रखूंगा। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन इसी तरह आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माजी में भी बहुत सारी डील्स का हिस्सा रहे। ये इंकशाफ एतजाज़ एहसन साहब ने किया। वो किस तरीके से उन्हें ये सब चीज़ें मालूम थी, क्योंकि वो माजी के उनके वकील भी थे। उन्होंने बताया कि मुझे कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डील कर रहे हैं, तो मैंने साफ कहा कि नहीं, नवाज शरीफ साहब डील नहीं कर सकते। अब ये बात उन्होंने डील ना करने की क्यों कही? वो कहते हैं कि मेरी उनके साथ बात हुई और एक दो दिन पहले मुझे ये बात बताई की गई कि आप केस की तैयारी करें, ना तो मैं कोई डील करूंगा ना मैं कोई ढील मांगूंगा, मैं अब इनका मुकाबला करूंगा। लेकिन फिर अचानक से एक दिन बाद मैं अखबार पढ़ता हूँ और उसमें लिखा हुआ है, पहले वो अपने वकला के साथ पूरी इस केस की स्टडी भी कर रहे हैं, 2 दिन पहले वो तैयारी भी कर रहे हैं। वो अपनी पूरी तैयारी में थे कि अब किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को बचाया जाए। तो एक दिन बाद जब वो अखबार पढ़ते हैं तो उस अखबार में क्या लिखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी अहलिया बैरून मुल्क जा रहे हैं। उसके नीचे ही एतजाज़ एहसन साहब का बयान लिखा हुआ है कि वो कहीं नहीं जा रहे। तो अचानक से पता लगता है कि एतजाज़ एहसन साहब जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है, एतजाज़ एहसन साहब बताते हैं और उस अखबार में भी ये लिखा है कि वो अचानक से बाहर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि ये डील करने का तरीका इनका पुराना है। ये पहले प्रेशर डालते हैं और बाद में जब इन्हें कोई ग्रीन सिग्नल मिले तो ये उस सिग्नल की तरफ फौरन मुतवज्जा हो जाते हैं। तो ये हमेशा दूसरे के कार्ड्स लेकर खेलते हैं। तो ये इनकी पुरानी और गंदी आदत है। तो ये बात इसलिए भी एतजाज़ एहसन साहब ने कही क्योंकि वो उनके माजी के वकील भी हैं। तो मैंने माजी की कुछ चीज़ें पढ़ना चाही, तो मैंने कुछ माजी की चीज़ और आर्टिकल पे सर्च किया। आप गूगल पे आप भी इन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं कि माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसी तरह की डील्स करते रहे। मैंने एक इंटरव्यू सुना और उसके अंदर हामिद मीर साहब ने बयान दिया, उसमें उन्होंने अपना तज़िया पेश किया कि मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुझे कहते हैं कि आप अगले इलेक्शन के तैयारी करें, ये इलेक्शन 1 माह बाद हो जाएगा। तो मैंने पूछा, सर साहब अभी तो बेनज़ीर साहब, वज़ीर आज़म साहब भी तो बेनज़ीर साहब जो हैं वो मुल्क की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं मेरे देखते ही देखते अगले मंथ जो है वो बेनज़ीर साहिबा को उनकी सीट से उतार दिया गया। तो हमेशा वो डील का रास्ता तो इख्तियार करते हैं। तो माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद भी हैं, लेकिन इस बार उन्हें उस तरीके का सिग्नल नहीं मिल रहा और वो चौथी बार जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि वो ख्वाब देख रहे हैं, वो इस बार वो ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हमेशा एतजाज़ एहसन साहब की खासियत ये रही है कि वो पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी पर भी तनकीद कर देते हैं, क्योंकि वो एक सच्चे आदमी हैं और एक सच्चे सियासतदान भी हैं और एक सच्चे वकला भी हैं। और दूसरी उनकी खासियत ये है कि वो ओपोजिशन में हो या हुकूमत में, वो अगला इंसान चाहे जितना मर्जी उनका मुखालिफ क्यों ना हो, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं। तो माजी के कुछ दिन पीछे चले जाएं, कुछ साल पीछे चले जाएं, यही 1-2-3 साल जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, और जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और इमरान खान साहब ने धरना निकाला हुआ था, तो तब भी एतजाज़ एहसन साहब इमरान खान की अक्सर तारीफ़ कर दिया करते थे, क्योंकि वो ख़ुद भी उनकी सच्चाई से और उनकी ईमानदारी से वाकिफ़ भी हैं।
وہ ان کی کابینہ پہ ہمیشہ تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن اس طریقے کی تنقید انہوں نے ابھی تک بھی عمران خان صاحب کے خلاف نہیں کی جو اور سیاستدان کرتے ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے مزید کہا کہ ابھی مزید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بڑے رہنما بھی ہیں، ان کی جانب سے ابھی بھی کہا گیا کہ جو ذمہ داری آپ نے بھی اس حکومت میں دی ہے وہی ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پہ ڈال دی جائے۔ تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یہ سگنل ضرور دیا ہے کہ آپ مہربانی کریں دوبارہ سے ہمارے اوپر اعتماد کریں، لیکن اس طریقے کی ڈیل اب ان کے ساتھ نہیں کی جا رہی۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب عمران خان صاحب اس حکومت سے آپ کہیں کہ ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت گر جائے گی، تو یہ ہوتا ہوا مجھے بالکل نظر نہیں آتا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا وقت، اپنا یہ جو ٹائم ہے گورنمنٹ کا وہ ضرور مکمل کریں گے، چاہے آپ جتنے مرضی لانگ مارچ نکال لیں یا 23 مارچ کو نکال لیں یا 27 کو بھی اگر نکال لیں، تو مجھے نہیں لگتا وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔